के मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 अंकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित क्या है? sin A cos A sin C cos C। तो आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर में पहले ही बोल दिया क्या 20 अंकोण, तो हम 20 अंकोण लिख चुके हैं। तो AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आगे हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो AC बराबर फॉर्मूला होता है अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB का मान हमको पहले से ही दिया हुआ है। AB का मान कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। और BC का मान भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो AC बराबर ले देंगे 625। अब जोड़ने के बाद ये 625 जो है ये 25 का वर्गमूल होता है, तो रूट से 25 बाहर आ जाएगा। अब एंगल समझते हैं। एंगल A के लिए मान क्या होगा? चेंज होगा। तो एंगल A के सामने वाला जो होता है वो P का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ एंगल A के लिए P बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर और B बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक। और H बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये तो चेंज होता ही नहीं है। तो एंगल C के लिए भी देखेंगे। तो एंगल C के लिए अगर हम देखते हैं तो एंगल C के सामने वाला हो जाएगा लंब, तो पहले से ही लंब है, तो हम लिख सकते हैं P बराबर कितना? 24 और B बराबर 7 और H बराबर 25। अब ना अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला था सॉल्व करने के लिए? sin A cos A। तो sin A बराबर होता है P by H। तो sin A एंगल A है यहाँ पे, तो एंगल A वाला देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। तो एंगल A के लिए जो मान हम लिखे हैं वो बैठाएंगे इसमें। तो P का मान क्या लिखे हैं? 7, तो 7। H का मान क्या है? 25। उस तरह से cos A बराबर क्या लेंगे? फॉर्मूला होता है P by H। तो B का मान क्या है? एंगल A में ही देखेंगे। B का मान क्या है? 24। H का मान 25। अब एंगल C वाला मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि sin C cos C है, तो sin C फॉर्मूला तो वही रहेगा P by H। और B का मान क्या हो जाएगा? ये जो मान हम देखेंगे ये C में देखेंगे। तो sin C में P का मान हो गया 24 और H का मान हो गया क्या? 25। उसी तरह cos C बराबर क्या होता है? B by H। तो B का मान हो गया 7 और H का मान हो गया 20।